ग्रुप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और जो चैप्टर नंबर हमने लिया है भारत संसाधन एवं उपयोग, आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलिए बगैर देर गंवाए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप के सौजन्य से वर्ग 10 भूगोल से संसाधन एवं उपयोग का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला नंबर प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। यहाँ पर कोयला के बारे में पूछा जा रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो सही आंसर आपको एक का आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अनवीकरणीय कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न कहता है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को और डी कोई नहीं। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो कमेंट करके आप हमें बताइए। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। मानवकृत, पुनः प्रतियोग, अजैव और चक्रीय। तो सही आंसर आपको यहाँ पर 3 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पुनः प्रतियोग हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 4 प्रश्न जानते हैं। नंबर 4 प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए जिम टमैन, बी माल्थस, सी डार्विन और डी इरेस्टास्थनीज। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदा में किसका भंडार सीमित है। ऑप्शन नंबर ए कोयला, हवा, मिट्टी या सौर शक्ति। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि कोयला हमारा सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण से, संसाधन के नियोजन दोहन से, संसाधन के विदोहन से और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको 6 का सही आंसर जो देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। संसाधन के नियोजन दोहन से हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संप्रदा निहित है। ऑप्शन नंबर ए 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 15.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 12.2 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी 19.2 किलोमीटर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी 12.2 किलोमीटर सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपर्जनांक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। 100, 200, 150 या 250 किलोमीटर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 200 किलोमीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वन, नदियाँ, नगर या खनिज। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी नदी नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, भारत, जापान या ब्राज़ील। तो सही आंसर 10 का आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ब्राज़ील में। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बांधों में जल किस संसाधन के वर्ग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए भंडार, संचित, संभावी और ऑप्शन नंबर डी विकसित। तो सही आंसर आपको नंबर बी सही हो जाएगा, संचित। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। 1, 2, 3, 4। तो सही आंसर आपको 12 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपको कहता है,
इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? संभाव्य, संचित, व्यक्तिगत और ज्ञात। तो सही आंसर आपको 19 का ऑप्शन नंबर डी ज्ञात हमारा सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी मंदिर हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न जानते हैं, दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपको 1968 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? ऑप्शन नंबर ए पशु, खनिज, वन, नदियाँ। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी खनिज हमारा सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न 1952 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? 75, 90, 108 और 57। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। 108 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है, बुटेनलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी? ऑप्शन नंबर ए को देखिए, 1978, 1987, 1992 और 1998। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको 1987 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है, क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन नंबर ए 1978, बी 1998, सी 1968 और डी 1988। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 1968 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न, मछली के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? वर्षा जल, सागर जल, बांध, दूषित जल। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, दूषित जल। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न, 1952 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? टोक्यो, रियो डी जनेरो, न्यूयॉर्क और दिल्ली। तो सही आंसर आपको 27 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रियो डी जनेरो। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न, किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी? रटलेज कमीशन, लॉर्ड वाल्ट कमीशन, बुंडलॉट कमीशन और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, बुंडलेटेंट कमीशन। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय, अजैव, मानवकृत और ऑप्शन नंबर डी जैव। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, नवीकरणीय। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है, चिपको आंदोलन के प्रेरणता है? मेघा पाटेकर, महात्मा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा और संदीप पांडे। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 31 नंबर प्रश्न कहता है, 31 नंबर प्रश्न कहता है, नवीकरणीय संसाधन कोयला, खनिज, पवन ऊर्जा और प्राकृतिक गैस। तो सही आंसर आपको कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न, लोअयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? नवीकरणीय, अजैव, अनवीकरणीय और मानवकृत। तो सही आंसर 32 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, और नवीकरणीय। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 33 नंबर प्रश्न आपको कहता है, हमारा साझा भविष्य क्या है? एक नीति, एक पुस्तक, एक विचार, सभी गलत। तो सही आंसर आपको 33 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक पुस्तक। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है, भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में
धनी है, कोयला, भूतापीय ऊर्जा, सांस्कृतिक विरासत और डी तांबा। तो सही आंसर आपको यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक विरासत सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? मंदिर, मस्जिद, सार्वजनिक पार्क। ऑप्शन नंबर डी घर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, घर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है? भवन, रेल लाइन, पेड़ पौधे, स्कूल कॉलेज। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, पेड़ पौधे। अगला प्रश्न जानते हैं हमारा 37 नंबर प्रश्न कहता है किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या जलीय ऊर्जा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, खनिज तेल। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न राजस्थान में किस संसाधन की कमी? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और सभी गलत। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, जल ऊर्जा। अगला प्रश्न जानते हैं 39 नंबर प्रश्न जानते हैं स्माइल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुमेकर, सुमेसर, महात्मा गांधी और आत्मसेन। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सुमेसर। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक संसाधन नहीं? चारागाह, विद्यालय भवन, कृषि भूमि, श्मशान भूमि। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कृषि भूमि हमारा सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न, अब ये प्राकृतिक संसाधन क से आया हुआ कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो इस चैप्टर का आपको प्राकृतिक संसाधन जो आपके एनसीईआरटी बुक में क प्राकृतिक संसाधन इस चैप्टर से आया गया महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। पंजाब में भूमि डिप्टीकरण के मुख्य कारण वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण और अधिक सिंचाई। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, अधिक सिंचाई सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 2 नंबर प्रश्न कहता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई मिट्टी, रेगुड़, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, रेगुड़। 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। काली मिट्टी उपयुक्त तो है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, कपास के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न कहता है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित? हरियाणा, पंजाब, बिहार के मैदानी क्षेत्र और डी उत्तराखंड। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न जानते हैं। चलिए 55 नंबर प्रश्न को जानते हैं। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन है? ब्रोजीन, यूरिया, एंड्रीन और फास्फोरस। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, एंड्रीन। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है अथवा मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए 7 नंबर प्रश्न, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार? जलोढ़, काली, पर्वतीय और लेटराइट। तो सही आंसर 7 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? 4.71, 12% और 19%, 26%। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 4.71% सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपको कहता है भारतीय कृषि की राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितनी है? 10%, 22%, 35 या 41। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 22%। चलिए 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? 10, 27, 30 या 48%। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 30%। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपको कहता है पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसल उगाई जाती है? 50%, 35, 65 या 80% पे। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 80%। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न,
भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? 6, 10, 13 या 15%। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी जो है देखने को सही मिल जाएगा। 10% हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 13 नंबर प्रश्न कहता है भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? 37, 48.83, 57 या 62%। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 48.83% सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? 47, 74, 37 या 27। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए 47% सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है? 523, 677, 257 या 325। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी 677 सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुणों को से निर्धारित होता है? मूल्य, आकार, मिट्टी, उत्पादकता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, उत्पादकता सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है आंचरित मूल्य चट्टान के कण मिट्टी के किस परत में मिलती है? ए परत, बी परत, सी परत, डी परत। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी परत सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है रंग के आधार पर इनमें से कौन सी मिट्टी एक वर्ग नहीं है? लाल, पीली, भूरी, हरी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हरी रंग की मिट्टी नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने हैं? 1, 3, 6, 5। तो सही आंसर आपको 19 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 5। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है प्रतिभूमि कितनी प्रकार की होती है? 1, 2, 3, 4। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो सही हो जाएगा, 2 प्रकार की। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती? उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड। तो सही आंसर 21 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, झारखंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है केरल में किस मिट्टी की प्रधानता? लाल, लेटराइट, जलोढ़ या बलुई। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लेटराइट सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपको कहता है प्रायद्वीप भारत की नदी घाटी में कौन सी मिट्टी मिलती है? काली, लाल, रेतीली, जलोढ़। तो सही आंसर आपको 23 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है बिहार राज्य में सीढ़ी नुमा खेत प्रचलित है? तो उत्तराखंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न 10 डिग्री तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है? 2 गुनी, 4 गुनी, 3 गुनी या 5 गुनी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होने पर दुगुनी मृदा का निर्माण होता है। चलिए 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न मृदा की संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परत होती है? 2, 3, 5, 7। तो सही आंसर आपको 26 का ऑप्शन नंबर बी 3 परत सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को कितने वर्ग में बांटा? 8, 18, 5, 12। तो सही आंसर 27 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 8 भागों में। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था? 1963, 1965, 1985 या 1953। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1953 में। ये अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 29 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न कहता है इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? छोटा नागपुर, महाराष्ट्र, पंजाब या केरल। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, महाराष्ट्र हमारा सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न बंगाल मिट्टी किसे कहा जाता? पुरानी जलोढ़, नवीन जलोढ़, लेटराइट और बंजर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, पुरानी जलोढ़ को बांगर मिट्टी कहा जाता है। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है
अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, पीली मिट्टी या लाल मिट्टी? तो सही आंसर आपको 31 का ऑप्शन नंबर बी, भूरी मिट्टी सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है सबसे अधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत किस राज्य में मिलता है? ऑप्शन ए राजस्थान, बिहार, जम्मू कश्मीर और गुजरात। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न आपको कहता है किस मिट्टी में लौह के ऑक्साइड मिला करते हैं? लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? नाइट्रोजन, जीवांश, ए और बी दोनों सभी गलत है। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न आपको कहता है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है? हैदराबाद, सिकंदराबाद, देहरादून या कोलकाता? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, हैदराबाद सही है। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न कहता है रवेदार और रूपांतरित चट्टान के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? वाहित मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी और लाल मिट्टी। तो सही आंसर आपको 36 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लाल मिट्टी। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। अस्थायी चारागाह वाली भूमि किस भूमि वर्ग में शामिल है? अन्य प्रतिभूमि, अस्थायी प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि और अकृषि भूमि। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, अन्य प्रतिभूमि में शामिल है। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न गुजरात में भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण कौन है? सिंचाई का प्रभाव, नमक का प्रभाव, ढाल का प्रभाव या तूफान का प्रभाव? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है, बी जो है सही हो जाएगा, नमक का प्रभाव। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने के कारण क्या है? उत्तम बीज का प्रयोग, वनोन्मूलन, सिंचाई सुविधा में वृद्धि, खाद्यान्न की मांग में वृद्धि। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, सिंचाई सुविधा में वृद्धि। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न भारत के किन दो राज्य में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर एवं राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है वर्ल्ड फाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितनी भूमि निम्नीकरण हुआ है? 13 लाख, 33 लाख हेक्टेयर, 33 करोड़ हेक्टेयर या 3 करोड़ हेक्टेयर? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, 13 करोड़ हेक्टेयर सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 42 नंबर प्रश्न आपको कहता है भवन, कारखाना, सड़क, नहर इत्यादि में प्रयुक्त भूमि किस वर्ग में शामिल की जाती? प्रतिभूमि, अकृषि भूमि, वन सभी गलत है। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, अकृषि भूमि सही हो जाएगा, जो कृषि योग्य भूमि नहीं है। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं भूमि ह्रास रोकने के क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो उपजाऊ भूमि पर कल कारखाने न खड़ा करना, जलमग्न भूमि का उद्धार करना, पहाड़ी भाग में सीढ़ीनुमा खेती बनाना और डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? भूमि के जलमग्न बनाए रखना, बाढ़ नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि की दर में तेजी लाना और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, बाढ़ नियंत्रण। चलिए 45 नंबर, और आप ये वीडियो सफलता ग्रुप के सौजन्य से देख रहे हैं, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और ये हमने संसाधन चैप्टर से लिया है। और ख में आप देखते हैं जल संसाधन के चैप्टर से, एनसीईआरटी बुक के जल संसाधन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए नंबर 1 प्रश्न जानते हैं इसमें से, इनमें किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, गंडक, सोन या कोसी? तो आपको सभी को पता होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोसी। नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 55, 60, 65 या 70? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा,
65%। 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न कहता है बृहद जल क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह और हरा ग्रह। तो इसका भी आंसर आपको पता है, हरा ग्रह बिल्कुल सही हो जाएगा। और हमें पता है कि आपका तैयारी बढ़िया से हो रखा है, इसलिए सारे प्रश्न जो आपको लगभग आते ही हैं। सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोचिंग में और मावसी नाराम में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक और लौह। ऑप्शन नंबर सी सही है, आर्सेनिक। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू और स्वामी विवेकानंद। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। पंडित नेहरू ने बांध को भारत का मंदिर कहा था। चलिए 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? 9.5, 95.5, 96.5 और 96.6%। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 96.5% सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न, चंबल घाटी परियोजना में कितने बांध बनाए गए हैं? तो 3 बांध हमारा सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। देश में औसत वर्षा जल उपलब्धता कितनी मिलियन क्यूबिक मीटर है? 1123, 433, 690 और 1869। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1869। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न, जल कितने प्रकार का होता? 1, 2, 3, 4। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, जल 2 प्रकार के होते हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि विश्व के कुल उपलब्ध वर्षा जल का कितना भारत को उपलब्ध है? 1%, 2, 33 या 4%। तो सही आंसर आपको 11 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 4% हमारा सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत? 2.5, 4.5, 9.5 और 96.5। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए 2.5 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है दिल्ली में हौज खास का निर्माण किस सदी में हुआ था? 11वीं, 14वीं, 16वीं और 19वीं। तो दिल्ली में हौज खास का निर्माण आपको 14वीं शताब्दी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर प्रश्न, विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागर में पाया जाता? तो ऑप्शन नंबर ए 96.5%। 15 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने किस वर्ष राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की? 1985, 87, 1989 और 1991। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1987 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आरंभ किया गया था? 1986, 1979, 1991, 1994। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1991 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहले कितने जिले में प्रारंभ किया गया? 13, 55, 33, 75। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 33% सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है देश में संचित कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितनी है? 38, 23, 42 या 51%। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर सही हो जाएगा, 38% हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न, कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी 2.5% सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना में कितने राज्य को लाभ मिलता है? 1, 2, 3, 4। तो नर्मदा घाटी परियोजना से ऑप्शन नंबर सी 3 राज्य को लाभ मिलता है। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न
भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। कावेरी जल विवाद कितने राज्य के मध्य है? 2, 3, 5 या 7? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी राजस्थान हमारा सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है समुदाय का संप्रदाय किसे कहा जाता? खनिज, जल, वन, मिट्टी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि जल हमारा सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन, बेंगाल, सुपीरियर और टीका? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सुपीरियर सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। चलिए 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न इनमें कौन जल का स्रोत नहीं है? कुआं, नल, झरना, हिमनद? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हिमनद सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपको जल नल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा गया है? बांध को, नहर को, उद्योग को? और सभी गलत है इनमें से। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, बांध बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न भाखर नंगला परियोजना किस नदी पर बनी है? तो सतलज हमारा सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ गया है। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं खादीन कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर, बारमौर, दिल्ली, मैसूर? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, जैसलमेर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? चंबल, कोसी, भाखड़ा, हीराकुंड? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, कोसी सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न आपको कहता है इनमें से किस राज्य को नर्मदा घाटी परियोजना से लाभ नहीं मिल पाता? ऑप्शन ए झारखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश? तो सही आंसर आपको 32 का ऑप्शन नंबर ए झारखंड सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर विकसित है? तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर जो है हो जाएगा डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, महानदी पर संसार का सबसे लंबा बांध जो है अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न को देख लीजिए। कहता है कि कोसी परियोजना से उत्पन्न बिजली का आधा भाग किस देश को जाता? नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, नेपाल हमारा सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न वर्षा जल संग्रह ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनन अनिवार्य? बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? बेंगाल, लोनार, कैस्पियन और मृत सागर? तो सही आंसर 36 का ऑप्शन नंबर सी कैस्पियन हमारा सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न सबसे गहरे खारे जल की झील कौन है? मृत सागर, बेंगाल, चिल्का और ह्यूरन? तो सही आंसर आपको 37 का ऑप्शन नंबर ए मृत सागर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 38 नंबर प्रश्न जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न पूर्वोत्तर राज्य में जल में किसकी मात्रा अधिक मिलती है? फ्लोराइड, लोहा और सैनिक कार्बन? तो सही आंसर आपको 38 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, लोहा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है
किस देश में कम वर्षा के बावजूद पानी का अभाव नहीं? यमन, कुवैत, इजराइल और दुबई। तो सही आंसर आपको 39 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इजराइल हमारा सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न आपको कहता है मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? टीटीकाका, बैकाल, बिनपोग और बिंडसर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, टीटीकाका। 41 नंबर प्रश्न जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन बांध दामोदर नदी पर निर्मित नहीं है? कोनार, तिलेया, बैकारो और पंचेत। तो सही आंसर आपको 41 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तिलेया। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न कहता है मैथन बांध किस नदी पर बना है? बराकर, दामोदर, नर्मदा, कृष्णा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, बराकर। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न इनमें कौन बांध बरकरार नदी पर नहीं बना? तिलैया, मैथन, एयर, बाल पहाड़ी। तो सही आंसर आपको 43 का ऑप्शन नंबर सी एयर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न कहता है भूमिगत टंकी टाका किस राज्य में मिलता है? गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र। तो 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। चंबल घाटी परियोजना से राजस्थान एवं दूसरे किस राज्य को लाभ प्राप्त होता है? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो सही आंसर 45 का आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 46 नंबर प्रश्न जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न आपको कहता है भारत में नदियाँ की कुल प्रवाहित जल के कितने प्रतिशत का उपयोग हो सकता है? 3, 91, 8.5, 4.2%। तो 46 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी 8.5% सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न कहता है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान? 182, 157, 101 और 133वां। तो 47 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 133वां। 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न संसार का सबसे लंबी नहर का नाम? इंदिरा गांधी नहर, राजीव गांधी नहर, जवाहरलाल नेहरू नगर और महात्मा गांधी नहर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न को जानते हैं। कृष्णा नदी पर विकसित नदी घाटी परियोजना का क्या नाम है? तुंगभद्रा, सोन, नागार्जुन सागर और मैथर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन सागर हमारा सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया? ऑप्शन ए हनुमान नगर, राजेंद्र नगर, इंदिरा नगर, जगजीवन नगर। तो सही आंसर 50 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, हनुमान नगर सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 51 नंबर प्रश्न कहता है इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? चंबल, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर और भाखड़ नागल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी नहर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ नागला परियोजना, हीराकुंड परियोजना, कोसी परियोजना। तो सही आंसर 52 का ऑप्शन नंबर ए दामोदर घाटी परियोजना हमारा सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है? विद्युत उत्पादन, सिंचाई, नौकायन और मनोरंजन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सिंचाई। 54 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 54 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि भूमिगत जल का अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता? उत्तर भारत, पश्चिम भारत, उत्तर पूर्व भारत और दक्षिण भारत। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, उत्तर भारत हमारा सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न जानते हैं। 55 नंबर प्रश्न को कहता है, भारत में वर्षा के द्वारा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति लगभग कितना जल मिलता है? 4.410 घन मीटर, 4000 घन मीटर, 690 घन मीटर और 532 घन मीटर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 4000 घन मीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए गौ नंबर में देखते हैं। गौ नंबर में आपको वन एवं वन्य जीव संसाधन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो जानते हैं इस चैप्टर का वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के पहला नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो सही आंसर आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है। नंबर 2 में आपको प्रश्न कहता है, इनमें से कौन सा जीव है जो अकेले भारत में पाया जाता? घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए घड़ियाल और मगरमच्छ सही आंसर हो जाएगा, दोनों एक ही होते हैं। 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न कहता है, सुंदरबन है कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, महाराष्ट्र में। तो सुंदरबन आपको ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पंछी कबूतर, हंस, मयूर, तोता। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, मयूर। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव? 15, 20, 5। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5% सही आंसर हो जाएगा और ये 25% है। चलिए 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टि से वनों के वर्गीकृत किया गया 4 वर्ग, 3 वर्ग, 5 वर्ग और डी में से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ग हमारा सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपको कहता है, FAO वनिका रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो सही आंसर 7 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 4 अरब हेक्टेयर पर। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है, संविधान का धारा 21 का संबंध मृदा संरक्षण, वन्य जीव और वनस्पति का संरक्षण, जल संसाधन संरक्षण और खनिज संपदा संरक्षण। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी वन्य जीव और वनस्पति का संरक्षण बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25, 19.27, 20 और 20.60। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 19.27% सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष? 1950, 1952, 1954, 1951। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी 1952 ईस्वी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है, पूर्वोत्तर राज्य में 188 आदिवासी जिले में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? 75, 80.05, 90.03 और 60.11। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 60.11 सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है, 1991 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुए हैं? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 26,200 वर्ग किलोमीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है, टेक्सोल का उपयोग होता है टीबी में, एड्स में, कैंसर में और मलेरिया में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कैंसर में सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंस हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। मैंग्रोवों का सबसे अधिक विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग, सुंदरबन, पश्चिमी तटीय प्रदेश में और पूर्वोत्तर राज्य में। तो 15 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर
कमेंट करके बताइएगा। 16 नंबर प्रश्न कहते हैं कि वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार 20.60 भौगोलिक क्षेत्र, 20.55 भौगोलिक क्षेत्र, 20% भौगोलिक क्षेत्र और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, 20.55 भौगोलिक क्षेत्र। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है स्तनधारियों की कितनी प्रजाति विनाश के कगार पर? 44, 33, 79 और 13। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी 33% हमारा सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न, देश में कुल कितने जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित है? डी 15 हमारा सही है। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 19 नंबर प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय वन नीतियाँ इनमें से किस वर्ष नहीं घोषित की गई? 1884, 1952, 1977 या 1988। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1977 ईस्वी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न, पक्षियों की कितनी प्रजाति विनाश के कगार पर? 44, 79, 15 और 3। तो सही आंसर आपको 20 का ऑप्शन नंबर ए 44 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन माफ़ कीजिए, किसी कारणवश से यहाँ पर प्रिंट छपा नहीं है। तो यहाँ पर भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या, तो आपको यहाँ पर बता दें कि भारत में इस समय 104 राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 104 राष्ट्रीय उद्यान आपको सही है। भारत में 104 राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगला नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है वन नीति के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं? 6, 3, 8, 11। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 6 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपको कहता है भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार के वन मिलते हैं? 3, 4, 5, 7। तो सही आंसर 23 का ऑप्शन नंबर सी 5 प्रकार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है वन प्राणी के कितने वर्ग है? 2, 5, 3, 7। तो 24 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 5 प्रकार। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वनस्पति की कितनी प्रजाति लुप्त होने के पर खतरा है? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी 1500 प्रजाति वनस्पति का जो है लुप्त होने के कगार पर है। 26 नंबर प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर, बाघ, भालू, सिंह। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, बाघ हमारा सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न कहता है वनराज किसे कहा जाता? ऑप्शन नंबर ए देखिए, शेर, मोर, बाघ, चीता। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए शेर सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न, गजराज किसे कहा जाता? तो ऑप्शन नंबर सी हाथी सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है गुजरात के गिर वन में कौन जानवर मिलता है? सिंह, तेंदुआ, चीता, गेंडा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंह जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित किस जीव के संरक्षण की आवश्यकता है? गाय, चूहा, गधा, गिलहरी। तो सही आंसर 30 का ऑप्शन नंबर सी गधा बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। चिकनी और चमकदार सतह के समान किस लकड़ी से बनता है? रोजवुड, देवदार, मोहगनी, पाइन। डी आंसर सही हो जाएगा, पाइन। 32 नंबर प्रश्न, 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। इनमें कौन हमारे देश से लुप्त हो चुका है? तो चीता, हनुमान, गेंडा या तेंदुआ। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, चीता हमारे देश से बिल्कुल लुप्त हो चुका है। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 33 नंबर प्रश्न, इनमें कौन शाकाहारी नहीं है? गेंडा, भेड़िया, हिरन
और बारहसिंगा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी भेड़िया जो है शाकाहारी नहीं है। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है? देवदार, होमलॉक, सागवान और बोलूत। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी सागवान हमारा सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। रेल लाइन के नीचे स्लीपर बनाने में किस लकड़ी का उपयोग किया जाता? रेजवुड, देवदार, सानवुड और महो। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सानवुड सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न कहता है बांस किस प्रकार के वन में पाया जाता? सदाबहार, पतझड़, डेल्टाई, कंटीले। तो सही आंसर आपको 36 का ऑप्शन नंबर बी पतझड़ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न आपको कहता है इनमें कौन उभयचर जीव नहीं है? घड़ियाल, कछुआ, मेढक, चूहा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी चूहा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न किस पेड़ की छाल से कॉर्क बनाया जाता है? ओके, आम, जामुन, पीपल। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ओक। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। टेनिन किससे प्राप्त किया जाता? देवदार, तार, नारियल, मैंग्रोव। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, मैंग्रोव। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न बलूत किस वन की विशेषता है? पर्णपाती, पर्वतीय, कटीले और डेल्टाई। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, पर्वतीय। और चलिए आप सफलता ग्रुप के सौजन्य से अब देखिए खनिज संसाधन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर जो वर्ग 10 एनसीईआरटी बुक भूगोल से लिया गया है। ये बगैर देर के हुए देखते हैं खनिज संसाधन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ता है? तो सही आंसर यहाँ पर जान लेते हैं, मैग्नीज, टीन, लोहा या बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए जिस खनिज का उपयोग किया जाता है वो हमारा सही आंसर यहाँ पर बॉक्साइट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, बॉक्साइट। 2 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 2 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। किस खनिज को उद्योग का जननी माना गया है? सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, लोहा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन का उपयोग होता है? 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 10 केजी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है पायराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक, अधात्मिक, परमाणु और ईंधन। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, धात्विक खनिज हमारा सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा और झारखंड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कर्नाटक। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सीमेंट उद्योग। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता? 60, 70, 80 और 90। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 80% हमारा सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज, अबरक, बॉक्साइट और चूना पत्थर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, मैग्नीज सही आंसर है। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबा का, मैग्नीज का, टीन का, लोह का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मैग्नीज सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? सोना, टीन, अबरक, ग्रेफाइट। तो सही आंसर 11 का आपको जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ग्रेफाइट हमारा सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी 100% सही हो जाएगा,
13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तृतीय स्थान हमारा सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न देश में तांबा का कुल भंडार 100 करोड़ टन, 125, 150 करोड़ टन और 175 करोड़ टन। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही 125 करोड़ टन। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन सा खनिज उच्च तापमान पर भी नहीं गलता है, तांबा, क्रोमियम, टंगस्टन और एल्युमिनियम। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, टंगस्टन, जो बिजली के बल्ब में लगा होता है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन लोह खनिज नहीं है, मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन और टीन। तो सही आंसर 16 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टीन हमारा सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन से खनिज भारत निर्यात नहीं करता, गंधक, मैंगनीज, अभ्रक, लोह। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए गंधक हमारा सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है देश में उत्पादित कुल मैग्नीशियम का कितना प्रतिशत निर्यात कर दिया जाता है, 10, 20, 30, 40। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 20% सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपको कहता है किस धातु का उपयोग वायुयान बनाने में होता है, शीशा, लोहा, सोना, एल्युमिनियम। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, एल्युमिनियम हमारा सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न इनमें कौन लोयस्क नहीं है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, एथ्रोसाइट और लाइमोनाटाइट नाइट। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एथ्रोसाइट। अगला प्रश्न जानते हैं हमारा 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक, सोना, लोहा या चांदी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, अभ्रक हमारा सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न आपको कहता है निम्नलिखित में से कौन अकार्बनिक खनिज नहीं है, अभ्रक, ग्रेफाइट, जिप्सम और कोयला। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जिप्सम बिल्कुल सही हो जाएगा, कोयला हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और कार्बनिक खनिज माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोयला। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न, उद्योग की जननी किस खनिज को कहा जाता है। तो लोहा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व के लोह अयस्क उत्पादन देश में भारत का कौन सा स्थान है, पहला, पाँचवा, तीसरा, आठवां। तो सही आंसर 24 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, पाँचवा सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न है बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है, टंगस्टन, तांबा, कोबालाइट और जस्ता। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, टंगस्टन सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न, बंगाल रूबी किस खनिज के सर्वोच्चम कोटि है, लोहा, कोयला, अभ्रक, सोना। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, कोयला हमारा सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार कहाँ है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उड़ीसा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। केंद्रोमुख लोह खान किस राज्य में है, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कर्नाटक हमारा सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा, मैग्नीज, तांबा, टीन, लोहस्क। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, मैग्नीज सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, काइनाइट, जिप्सम, प्लेटिनम और डोलोमाइट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, जिप्सम सही आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न, बेलाइडिला खान में कौन से खनिज प्राप्त किया जाता है, कोयला, मैग्नीशियम, बॉक्साइट और लोहस्क। तो सही आंसर 32 का आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, लोहस्क हमारा सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है काला लोहा किसे कहा जाता, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडराइट और लाइमोनाइट।
तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मेग्नेटाइट जो है सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न, भारत में कुल क्रीमियम की कितने प्रतिशत उड़ीसा में है? 95, 85, 75 और 65। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए 95% सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है मैंगनीज उत्पादन में देश में भारत का कौन सा स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 5वां स्थान हमारा सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 36 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? बॉक्साइट, टीन, जस्ता, मैंगनीज। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। बॉक्साइट हमारा सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न, कोलार की खान किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? हीरा, सोना, कोयला, अभ्रक। तो सही आंसर आपको 37 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सोना हमारा सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन आध्यात्मिक खनिज नहीं? ग्रेफाइट, कोयला, अभ्रक, सोना। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। सोना हमारा सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर, किस खनिज में भारत का सुसंपन्न है? तांबा, सोना, लोहा, चांदी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लोहा। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न, और ये आपको अंग नंबर चैप्टर से है। ऊर्जा संसाधन का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तारापुर महाराष्ट्र में है। चलिए नंबर 2 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। नंबर 2 प्रश्न कहता है भारत में कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो सही आंसर आपको यहाँ पर जो हो जाएगा, भारत में कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपको जो है, भारत में कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है सही बी सही हो जाएगा, झारखंड। और यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ लगता है तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न कहता है हीराकुंड बांध है कर्नाटक। तो हीराकुंड बांध आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। उड़ीसा में हीराकुंड बांध है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उड़ीसा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 4था नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4था नंबर प्रश्न, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? मथुरा, बरौनी, डिगबोई और गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर सी डिगबोई सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जादूगोड़ा सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो राजस्थान हमारा सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए एथाइसाइड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? कलपकम, नरोरा, राणा प्रताप सागर और तारापुर। ऑप्शन नंबर डी तारापुर जो है बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वर्ग 10 भूगोल, चैप्टर नंबर 1 संसाधन से। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोल हमारा सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। असम हमारा सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो विद्युत सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न,
कौन सा ऊर्जा स्तर अनविकरणीय है? तो अनविकरणीय ऊर्जा आपको ऑप्शन नंबर सी कोयला आपको सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण, तो बरौनी हमारा सही आंसर। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा, साबरमती, चंबल, हीराकुंड, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए तुंगभद्रा हमारा सही आंसर। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न कहता है भारत में कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल, तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, झारखंड आपको सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है भाखड़ नगला परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा, झेलम, सतलज और ब्यास, तो सही आंसर आपको 18 का ऑप्शन नंबर सी सतलज जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपको कहता है गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण हुआ था, तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए 220 करोड़ वर्ष पूर्व जो है सही हुआ आंसर है। देश में खनिज तेल का पहला कुआं कब खोदा गया? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी 1933 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है मुंबई हाई से तेल किस वर्ष पहली बार प्राप्त किया गया? 1933, 53, 1973, 1983, ऑप्शन नंबर सी 1973 सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कहाँ यूरेनियम पाया जाता है? जादूगोड़ा, झरिया, घाटशिला, मयूरभंज, तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जादूगोड़ा सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है कोकिंग कोयला किससे बनाया जाता है? एथसाइट से, बिटुमिन से, पिट से, लिग्नाइट से, तो सही आंसर 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न नेवेली कोयला क्षेत्र में किस किस्म की कोयला मिलता है? एथसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पिट, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लिग्नाइट सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न, तो ये था आपको भारत संसाधन एवं उपयोग के चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न एनसीईआरटी बुक से लिया गया था। वर्ग 10 के लिए ये प्रश्न सभी था जो आप इस समय सफलता ग्रुप के सौजन्य से देख रहे थे। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।